चलती गाड़ी में आग लग जाती है, इंजन तक बर्न हुआ है, डैशबोर्ड तक पूरी गाड़ी हमने जलते हुए देखी है। सबसे कॉमन चीज है क्योंकि टायर खुदा ना खास्ता एक ऐसी चीज है कि ब्लास्ट हो जाए आप। और ये भी गर्मियों में वाकयात जी ज्यादा गर्मियों में इसकी ज्यादा वाकयात होते हैं। जो सवाल आपके जहनों में है गाड़ी की ओवर हीटिंग के हवाले से, आज उसका हम जवाब जानेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं आसिम लतीफ भाई, जो कि पिछले 20 साल से यही काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, मुझे बताइएगा कि गाड़ियां गर्मियों के मौसम में जब गर्मी बेतहाशा जैसे आजकल पड़ रही है, ओवर हीट हो जाती है, क्या करना चाहिए, क्यों होती है, तो ये बताएं। एक तो गाड़ी का अपना जो है ना वो मतलब हॉट होती है, उसका अपना टेम्परेचर 84-85 की डिग्री होता है और मौसम का टेम्परेचर वो भी हमारे मुल्क में 46 के लगभग चल रहा है। उसमें गाड़ी हीट होने की वजह ज़्यादातर ये होती है कि हम लोग इस मुल्क में कूलेंट यूज़ नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं जी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं है। दूसरा कूलेंट सर एक ऐसी चीज़ होती है जो गाड़ी को एक तो रस्ट नहीं लगने देती, एंटी रस्ट होता है, दूसरा एंटी फ्रीज में भी चलता है और गाड़ी को ठंडा रखता है। ठीक है। उसके अलावा जो जंग होता है, जंग की वजह से गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो खराब हो जाते हैं, उनको वो फ्रेश रखता है। ठीक है, इसलिए कूलेंट यूज करना चाहिए। और दूसरी बात, आपको सीजन वाइज जो है ना वो रेडिएटर सर्विस करवा लेना चाहिए। सर उसमें बहुत उसके बेनिफिट्स होते हैं, आपको कूलिंग अच्छी मिलती है। जब गर्मियां आने वाली हों तो रेडिएटर सर्विस करवा लेनी चाहिए। उसकी वजह ये होता है कि सर गाड़ी खड़ी रहती हैं, उसमें जंग वगैरह पड़ जाते हैं, उसमें फिन्स होती हैं, तो जब आप सर्विस करवा लेते हैं उसमें आपको इंजन की कूलिंग अच्छी मिलती है, एसी की कूलिंग अच्छी मिलती है, आपका इंजन के साथ साथ रेडिएटर के साथ साथ जो है ना हमारा एसी बहुत अच्छा वर्किंग। अच्छा, मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ और मैं किसी धूप वाले मौसम में निकला हूँ, मुझे गाड़ी निकलने से पहले क्या करना है? सबसे पहले तो आप उसमें आप फ्यूल चेक करेंगे। ठीक है। फिर अपने टायर्स देखेंगे कि आया ये टायर्स मेरे जो हैं ये इस मौसम में ट्रैवल के लिए वैलिड है या नहीं है। सबसे कॉमन चीज है क्योंकि टायर खुदा ना खास्ता एक ऐसी चीज है कि ब्लास्ट हो जाए आप। और ये भी गर्मियों में वाकयात ज्यादा गर्मियों में इसकी ज्यादा वाकयात होते हैं, इसीलिए आपके टायर्स जो है ना वो फ्रेश होने चाहिए। ठीक है। दूसरा, आप उसका कूलेंट लेवल चेक करें, इंजन ऑयल लेवल चेक करें, ब्रेक फ्लूइड चेक करें और उसका फ्यूल चेक करें। ये मेन अलामत हैं जो आपने ड्राइविंग से पहले जरूर चेक करें। ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ रोड पे, गाड़ी ओवरहीट हो गई है, मुझे पता चल गया है, अब मैंने क्या करना? गाड़ी आपकी हीट हो गई है, साइड पे लगाएं, खड़ी कर दें। ठीक है। उसका जो ढक्कन है ना आपने नहीं खोलना, और उसके ऊपर भी वो वार्निंग दी हुई है कि आपने हीट अप में ये ढक्कन कभी बड़े नहीं वाकयात पेश आते हैं कि पानी उबलता हुआ आपके चेहरे पे क्यों नहीं से सर आपका चेहरा झुलस सकता है, आपका मतलब शोल्डर ऑलमोस्ट बॉडी के किसी पार्ट्स में ये जा सकता है। तो इसको ठंडी करें और इस हिस्से पे पानी गिराएं। और उसके बाद जैसे गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल होगा फिर आप देखें कि उसमें प्रेशर नहीं है, इसको पुश करके देख लें। अगर इसमें प्रेशर नहीं है तो उसको खोले, उसमें पानी डालें और अपनी मंजिल तक पहुंच के किसी मैकेनिक को चेक। अच्छा, मुझे बताया कि कुछ लोग गाड़ियों में जो है ना वो खुशबुएं रखते हैं, परफ्यूम्स रखते हैं, लेदर रखते हैं, रूम स्प्रे रखते हैं, ये भी वजह बनती है? सर ये वजह मोस्टली जो है ना ये मतलब सर्दी के मौसम में ये चलता है, लेकिन गर्मी के मौसम में एक तो ऑलरेडी गाड़ी के शीशे डाउन होने से अंदर का टेम्परेचर लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। तो गर्मियों में मेरा ख्याल है इस चीज से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सर्दी के मौसम में आप यूज कर सकते हैं। सर्दियों में कोई बात जी आप यूज कर सकते हैं। और इसमें ये भी होता है कि जो नए मॉडल्स हैं गाड़ियों के, उसमें कोई फीचर ऐसा आया है जो सर अभी तक ओवर हीटिंग का ऐसा कोई फीचर नहीं है। इंडिकेशन है, गाड़ी हीट हो जाएगी तो वो आपको इंडिकेशन दे देगी। और जो पुरानी गाड़ी है उनमें गेज सिस्टम होता है, उनमें आपको एक जो है ना वो साइन दे देता है कि गाड़ी इंडिकेशन है। एक दफ़ा आप कैमरे की तरफ देख के लोगों को एक मैसेज दे दें कि जनाब आप अपनी गाड़ियों को कैसे ओवरहीट होने से बचा सकते हैं। जैसे गर्मी है और पीक पे गर्मी चल रही है तो गाड़ी का सर्विस करवाएं, रेडिएटर को अच्छा सर्विस करवाएं किसी अथेंटिक बंदे से। और दूसरा, उसमें अच्छा कूलेंट यूज़ करें ताकि आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ सके, उसके इंजन की लाइफ बढ़ सके और आपको एक अच्छा जो है ना वो सफ़र मुहैया हो सके। कासिम लतीफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ख़ास तौर पे हाइब्रिड स्पेशलिस्ट हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनको समझते हैं और क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी ओवरहीट हो सकती हैं, ये भी इनसे बात करेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, लोग जो है ना वो गाड़ियों पे आपकी लाइट्स लगवा देते हैं, सुना है ये भी ओवरहीटिंग का बायस बनता है? बिल्कुल, ये बर्न कर देती हैं। लोग जो हैं वो हैवी HID लाइट, LED लाइट लगवा देते हैं। जो जेन्युइन इसकी अपनी ट्यूब आई है वो 12 वोल्ट की हैं, लोग इसमें 2000 वोल्ट की लगवा देते हैं। हमने अक्सर देखा है खड़ी गाड़ी चलती गाड़ी में बर्न हो जाता है। बर्न इस तरह है कि बिल्कुल चलती गाड़ी में आग लग जाती है, इंजन तक बर्न हुआ है, डैशबोर्ड तक पूरी गाड़ी हमने जलते हुए देखी है। और इसकी वजह सिर्फ लाइट? तो इसकी वजह सिर्फ ऑल्ट्रेशन है। ऑल्ट्रेशन आप लाइटों में करवा लें, हैवी लाइटों में। ज्यादातर लोग हैवी लाइटों में ऑल्ट्रेशन करवाते हैं। हैवी ऑल्ट्रेशन लोग साइलेंसर के साथ इलेक्ट्रिक साथ लाइट लगाई होती हैं ताकि रात के टाइम चलते हुए नजर आए लाइटें। अच्छा, ठीक है। ये भी चीज़ें जो हैं, ये जो एक्स्ट्रा जितना भी इसमें आप ऑल्ट्रेशन करेंगे ना,
वो बर्न की वजह बने। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जितनी भी हैं उनकी बैटरियाँ अंदर पड़ी हैं, गाड़ी के अंदर पड़ी हैं। जब भी आपने गाड़ी यूज़ करनी है आपको अंदर एसी ऑन करना पड़ेगा और उसके जो जितने भी साइड वाली विंडो हैं वो आपको क्लोज करनी पड़ेगी। यानी बाहर की जो धूप है वो ना आए। और इसमें फिल्टर होता है जिसको साफ करना इंतहाई ज़रूरी होता है। जो फिल्टर होता है वो डस्ट को रोकता है ताकि बैटरी तक ना जाए। ठीक है। उसके अलावा रेडिएटर इनमें भी होता है। ठीक है। एसी का कंडेंसर इनमें भी होता है, उनकी भी क्लीनिंग ज़रूरी है। मतलब आपने एसी का कंडेंसर ओके कर रखना है। दूसरा जो रेडिएटर का फैन है, ओके, जो गाड़ी के इंजन को हवा देता है, वो हमारा अक्सर वो फैन खराब होता है, उसकी तरफ हम नहीं देखते। उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी तरफ नहीं देखते। अब ये चीज़ें जो है ये टेक्नीशियन को पता है, कस्टमर को नहीं पता। ठीक है, तो कस्टमर को चाहिए कि जिस तरह गर्मियों का सीज़न है या आपने लॉन्ग पे जाने के लिए एक दफ़ा टेक्नीशियन के पास उनको आना ज़रूर चाहिए।